एक तुम्हें मजेदार बात सुनाती हूँ। मेरे एक मित्र थे स्वामी परम प्रकाश, हरिद्वार में रहते थे, बड़े अच्छे। हम बचपन से उनको देखते थे, बड़े प्यारे, बहुत ही प्यारे, अपने गुरु की इतनी सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिद्वार में उन्होंने एक बूढ़े साधु को बुखार में तपते हुए बेहोश पाया। वो उनको उठा के अपने आश्रम में ले आए, अपने गुरुजी के आश्रम में ले आए। बड़ी सेवा करी, दवाई, इंजेक्शन, खाना पीना, नहलाना धोना, सब कुछ उन्होंने किया। अब ये जो बूढ़ा महात्मा बीमार मिला था ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा उनका आश्रम अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में। तो फिर जब वो ठीक हो गए, उनके शिष्य सब लोग आ गए दिल्ली मुंबई से, और तो वो कहें स्वामी परम से कि तुम ना मेरे ही साथ चलो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं देखा, इतना तुमने मेरा ख्याल किया, तुम्हें तो मालूम भी नहीं मैं कौन हूँ या कौन नहीं, पर इतनी सेवा तुमने की, मेरा तो जान तेरी वजह से बची है। परम बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो भारत में ही रहूँगा, मेरे को नहीं जाना अमेरिका। खैर वो चले गए। कोई 6-8 महीने बाद स्वामी परम को फोन आया कि वो जो स्वामी जी थे उनकी मृत्यु हो गई है, और अपनी विल में उन्होंने ये कहा कि 50 लाख रुपया स्वामी परम को भेंट दीजिए। पहले आग्रह करिए कि वो यहाँ आ जाएं और इस आश्रम को संभाल लें, और अगर वो यहाँ ना आए तो 50 लाख रुपया उनको दिया जाए। तो उनके कुछ लोग फिर आ गए स्वामी परम के पास, तो बोले ना ना ना, मैं तो नहीं लूँगा। बोले क्यों? बोले जब भगवान देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। 50 लाख रुपया देखो, छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, पर जब वापिस लेंगे तो मेरी खोपड़ी फाड़ के लेंगे। अब 50 लाख रुपया मैं मेरे पास रखूंगा, यहाँ तहाँ सबको पता चल गया, कोई ना कोई आ जाएगा, वो एक मारेगा गंडासी मेरे को और ये पैसे सब ले जाएगा, तो मेरी जान का दुश्मन मत बनो, हम तो ये पैसे नहीं लेंगे आपसे, तो ये ले जाओ, हम नहीं लेंगे। तो उनको बाकी कुछ साधुओं ने समझाया कि देखो तुम पास मत रखो, तुम इसको आगे दान दे दो। बोले हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने पैसे इधर से लिए और इधर वही सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया। मैं बोले मैं मेरे नाम पे नहीं रखूंगा, मैं खोपड़ी नहीं फड़वानी है अपनी। तो अपनी ऐसे ना हाथ फेर के कहते थे बड़ी प्यारी है इसको तकलीफ नहीं देनी है, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि उन्होंने एक बूढ़े बीमार साधु की सेवा प्यार से, करुणा से, मानवता के नाम पे किया। वो बंदा चला जाता है और वो उनके उस कर्म के लिए उनको कुछ देना चाहते हैं, पर वो इतने फक्कड़ और मस्त थे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। अब जब कोई अपने इस प्रकार आए हुए धन को भी इनकार कर देता है, ये उनका एक और श्रेष्ठ कर्म हो गया। अब इस कर्म का फल कोई धर्मराज नहीं देगा, वो छिप उसके अपने ही मन में यहीं पे फिट हो जाती है। तो आपको दंड भी आपका मन देता है और आपको पुरस्कार भी आपका ही मन देता है। इसलिए कुछ बुरा करने से पहले ये जान लेना, सबसे छुपा लोगे, खुद से कैसे छुपाओगे? What is karma? Karma is the energy unfolded by you, released by you, and this energy will come multiplied by tens and hundreds of times back to you. So be very watchful. Be very watchful of what you do. Actions through body, actions through your speech, and action through your mind, what you think. All these things will matter. ना हम लोग कोई भी ना दुखी नहीं होना चाहते, पर कभी कभी काम हम ऐसे कर लेते हैं कि दुख आता ही आता है। ज्योतिष शास्त्र में हम ये कहते हैं कि जब कोई दुख आए तो जानना तुम्हारा ही कोई पाप कर्म था, और जब कोई सुख आए तो जानना तुम्हारा ही कोई पुण्य कर्म था। इसलिए भारत में इस चीज पे बड़ा इंसिस्ट करते हैं, रोज भगवान नाम स्मरण करो, तुम्हारे पाप से छुटकारा होगा। रोज ईश्वर नाम आराधना करो, संतों की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, आश्रम में जाके अपने हाथ से सेवा करो, अपने से जो छोटे हैं, जो गरीब है,
जो पीड़ित है, जो असहाय है, उनकी मदद करो। पर ऐसे धौंस मत जमाओ, याद रखियो चाय पिलाई थी। ये सबसे बुरी बात होती, करके जताना। कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए जैसे सूर्य करता है, सबको रोशनी देता है, पर सूर्य बिल भेजता है क्या? और अगर सूरज बिल भेजने लग जाए ना, तो हम सब तो मर ही जाएंगे। सूर्य दे रहा है, वापसी कुछ नहीं चाह रहा है। ऐसे ही हम शुभ कर्म करते रहे, सेवा करते, सत्य पालन करते, अहिंसा का पालन करते, जीवन को अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं, तो फिर क्या है, धीरे धीरे यही पुण्य कर्म, अभी आपने खुद से कुछ नहीं किया, पर मेरा ये बहुत मानना है, जानना है, आप सब जो यहां पहुंचे हो ना, ये आपके पुण्य कर्म है जो आपको यहां लाए। ये आपके माता पिता के पुण्य कर्म है जो आपको यहां लाए हैं। तो माँ का किया, नानी का किया सेवा, उनका किया जप, उनका किया दान, तो उसका फल आगे संतान को भी मिलता है। तो ऐसे आपके माता पिता धर्मपरायण हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे प्रेम है, मोहब्बत है, इसलिए तो आपको उन्होंने प्रेरणा दी कि जाओ, वहाँ पर जाओ,